क्या जाति अनादिकाल से है? नहीं है। जो जातियां आज वर्तमान में चल रही है ऐसा कोई नहीं। जाति के हमारे आगम में दो अर्थ है। 5 जातियां होती हैं सिद्धांत में। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जाति होती है। दूसरी जाति का प्रसंग आया है कुल, कोटि और जाति। तो जाति का अर्थ हमारे यहाँ होता है मातृपक्ष। माता के पक्ष को जाति बोलते हैं। कि जैसे पिता के पक्ष को कुल बोलते हैं और माता के पक्ष को जाति बोलते हैं। बस ये 2 जातियों का उपयोग ही जैनागम में किया है। तीसरी कोई जाति की चर्चा कहीं जैनागम में नहीं है। वर्तमान में जितनी जातियां मिल रही हैं ये सब 10वीं शताब्दी के बाहर नहीं जाती। 10वीं शताब्दी के पहले किसी भी आगम में, किसी इतिहास में कहीं कोई जातियों का वर्णन नहीं आया। जो आज वर्तमान में जातियां जैनियों की चल रही हैं, इन जातियों का मुश्किल से खींच करके यदि इतिहास ले जाओगे तो 1000 वर्ष से ज्यादा है ही नहीं। 10वीं शताब्दी के पहले किसी भी जाति का कोई वर्णन किसी भी शास्त्र में, लेखक में ऐसा नहीं मिलता। सब क्योंकि जैन धर्म जो है यह गुण प्रधान धर्म है, आचरण प्रधान धर्म है। इसके लिए व्यवस्था जिस समय आदिनाथ ने वर्ण व्यवस्था की थी सभी उच्च गोत्री थे, क्योंकि भोग भूमि का काल था। उच्च गोत्रियों का, उच्च गोत्रियों में ही 3 भेद किए थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी शूद्रों को भी नीच गोत्री नहीं माना गया। शूद्र भी पहले लोग कहते हैं कि वहां आया कि शूद्र से विवाह संबंध आदि करते हैं, बल्कि शूद्र कौन था? जैनी था, उच्च गोत्री था। सब उच्च गोत्री थे उस समय, चाहे शूद्र था, चाहे क्षत्रिय था और चाहे वैश्य था, सब उच्च गोत्री थे। वर्ण के आधार पर, कर्म के आधार पर, व्यापार के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई थी। आज वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर के आज सब कुछ जाति के आधार पर हो रहा है। आज जाति पेटेंट कर दें, और ये जाति हम लोगों ने पेटेंट नहीं की है, ये सरकारों ने पेटेंट की। हरिजन को अलग कर दिया, आरक्षण अलग कर दिया, जातियों में इतना बंटवारा कर दिया, ओबीसी, ऐसे ही कितने ये सारे बंटवारे हमारे शास्त्रों में नहीं थे। हमारे शास्त्रों में तो कर्म से बनता था और आचार विचारों से बनता था। हमारी शास्त्रीय परिभाषा में बेटा जैन हो सकता था, बाप शूद्र हो सकता था, और पिता जैन हो सकता था और बेटा शूद्र हो सकता था, क्योंकि कर्म जैसा करेगा वैसा बनेगा। वर्ण की व्यवस्था नहीं थी। 10वीं शताब्दी के बाद इन सब पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, और ये बंटवारे के लिए इससे कारण से फायदा ये हुआ क्योंकि यदि जातियों के बंटवारे पे हम व्यवस्था नहीं करते तो आज जैन मंदिर सुख नहीं रह पाते। हम माइनॉरिटी में क्यों गए? हमसे पूछा, बहुत बड़े सब लोगों ने पूछा कि आप जैनियों को अलग क्यों करना चाहते हैं हिंदू से। भैरव सिंह शेखावत ने पूछा, बहुत बड़े बड़े लोग आए, हम राजस्थान में थे। मैंने कहा मैं अलग नहीं होना चाह रहा हूं। अलग होने का मूल कारण है हम धार्मिक, हम बहुत छोटी संख्या में शुद्ध आचरण करने वाले, और आपके यहाँ एक लॉ लिखा हुआ है कि जिसमें मंदिर की पूजा, गुरु की सेवा भक्त अपने आधार पर करेगा। उसको अपने भगवान को शराब चढ़ा के मनाना है तो शराब भी चढ़ाएगा, सिगरेट चढ़ा के मनाना है तो सिगरेट भी चढ़ाएगा, बलि दे के चढ़ाना है तो अपने देवता को जिस ढंग से खुश करना चाहे वो कर सकता है। यानी पुजारी के आधार पर मंदिर के अनुष्ठान होंगे, और माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में मंदिर के अनुसार पुजारी को पूजा करना पड़ेगी। यानी इस मंदिर का लॉ क्या है? जितने अल्पसंख्यक हैं उनके मंदिरों में आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। वहां सिर ढकना है तो ढकना ही पड़ेगा, लेकिन जो सामान लॉ है उसमें ऐसा नहीं है। वो जिस ढंग से जाना चाहे वो जाएगा। तो हम कि आप लॉ बदल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें लॉ तो नहीं बदला जाएगा, तो मन के मुझे बदल दीजिए। बहुत बड़ा, फिर उस समय ये बहुत बड़ी, इसलिए कोष्टक में अल्पसंख्यक में लिखा है, जो कोर्ट का निर्णय हुआ, धार्मिक आधार पर
जैनियों को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। कोष्टक में धार्मिक शब्द लिखे गए। तो वो धर्म को बचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करने की बात थी। पर उस समय कोर्ट में पेश करने के लिए एक किताब लिखवाई थी डॉक्टर रमेश चंद्र जी, जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं। जैन धर्म क्या है, दुनिया के दर्शनों से अलग क्यों है, ये क्या क्या विशेषताएं हैं। उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं लिखी थी और आज तो सबको मालूम है। तो इसलिए जातियों आदि का जो बंटवारा है आज तो उचित है, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, आगम नहीं है, सिद्धांत नहीं है इन जातियों का। और ये जातियों का ना तो वंश से संबंध है, न ब्लड से संबंध है और न ज्योतिष से संबंध है। ये जातियां तो ग्रुप से बन गई। जो जिस गांव से आए उसी गांव वाले बाले वाले कहते बाल हो गए, खंडेला से आए तो खंडेलवाल हो गए, पाटन से आए तो पाटनी हो गए, छाहड़ से आए तो छावड़ा हो गए, कांसल गांव से आए तो काशीवाल हो गए। गांव के आधार पर वो चल गया सब। ये बघेरा से आए तो बघेरवाल हो गए, बघेरा गांव है राजस्थान केकड़ी के पास, वहां से निकले तो बघेरवाल हो गए। यानी ये कोई ना जाति है ना वंश है, कुछ नहीं है, एक पहचान थी। और पहचान आज ऐसी जाति बन गई कि आज इसी जाति पे लोग मरने मिटने को तैयार हैं, हमारी जाति ऐसा।